त्रिधा लीला। आजकल चारों ओर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार है, किंतु श्री कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप का बोध विरले ही लोगों को है। किसी किसी को ही यह बात मालूम होगी कि श्री कृष्ण नाम तो एक ही रहा है, किंतु उसमें लीला करने वाली 3 शक्तियां अलग अलग समय पर कार्य करती रही हैं। 11 वर्ष 52 दिन की लीला के पश्चात जब अक्षरातीत का आवेश योगमाया के ब्रह्मांड में गया तो इस ब्रह्मांड का महाप्रलय कर दिया गया था तथा पुनः इस ब्रह्मांड को जैसा का तैसा बना दिया गया, जिसमें पुनः प्रतिबिंब की रास लीला हुई। यदि महाप्रलय की स्थिति न माने तो प्रश्न यह होता है कि बांसुरी की आवाज सुनते ही सभी गोपियां तो अपना तन छोड़कर योगमाया के ब्रह्मांड में जा चुकी थीं, तो उनके दाह संस्कार का कहीं भी वर्णन क्यों नहीं आया? बल्कि भागवत में तो यह लिखा है कि गोपों ने अपनी पत्नियों गोपियों को प्रातः काल अपने पास सोते हुए पाया। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि ये गोपियां नई थीं, जिन्हें पूर्व ब्रह्मांड के महाप्रलय हो जाने का कुछ भी एहसास नहीं था। तारतम ज्ञान की दृष्टि तथा धर्म ग्रंथों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत के आवेश ने लीला की। इस नए ब्रह्मांड के बनने पर प्रतिबिंब लीला में 7 दिन गोकुल में तथा 4 दिन मथुरा में गोलोकी श्री कृष्ण जी की शक्ति ने लीला की, और इसके पश्चात 112 वर्ष तक वैकुंठ विहारी विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में लीला की। कंस का वध करने के पश्चात गोलोकी शक्ति व्रज में राधा जी के हृदय में विराजमान हो गई थी। यही कारण है कि वर्षों तक विरह में तड़पने के बाद भी राधा सहित गोपियां, वेद ऋचा एवं कुमारिकाओं के जीव स्वरूप गोलोकी सखियां मथुरा जाकर विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण से भेंट नहीं कर सकी थीं, जबकि गोकुल तथा मथुरा के बीच केवल 7 किमी की दूरी है। बृहद सदाशिव संहिता ग्रंथ में त्रिधा लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन है, जो इस प्रकार है। सच्चिदानंद लक्षणों वाले अक्षरातीत ने ही श्री कृष्ण के रूप में प्रियाओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नित्य वृंदावन में प्रेम पूर्वक लीला की। खेल देखने की इच्छा के कारण होने वाली वियोगमयी लीला के विहार में अपनी प्रियाओं का अनुसरण करने वाले परब्रह्म ने अपने अंशरूप आवेश के साथ अक्षर ब्रह्मा की सुरता चित्तवृत्ति सहित व्रज मंडल में आकर वास किया। नित्य वृंदावन के अंदर जो गुह्य लीला हुई वह अक्षर ब्रह्मा से भी परे स्थित अक्षरातीत की लीला थी। वह गुह्य से भी गुह्य एवं मनवाणी से अगम है। वह लीला अब अक्षर ब्रह्मा के हृदय में अखंड रूप से स्थित है। नित्य वृंदावन में परब्रह्म की लीला रूप जो परम ऐश्वर्य स्थित है, वही गोकुल में बाल्यावस्था तथा किशोर लीला के भेद से कहा गया है। वैकुंठ का जो वैभव है वह मथुरा एवं द्वारिका में स्थित कहा गया है। वृंदावन और मधुवन में जो लीला है रूप ऐश्वर्य स्थित है, वह गोलोक के आश्रय से हुआ है। रास लीला के समय श्रुतियों द्वारा स्तुति किए जाने पर श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छानुकूल वरदान दिया। आठ वृंदावन एवं मधुवन के अंदर गोलोकी श्री कृष्ण जी ने उन सखियों के साथ 7 दिन तक लीला की। पुनः व्रज मंडल को छोड़कर मथुरा चले गए। 4 दिनों के अंदर कंस आदि को मारकर धाम पहुंचा दिया। इसके बाद वे अपने तेज सहित गोपियों के हृदय रूपी धाम में गुप्त रूप से स्थित हो गए। तब उनके विरह से व्याकुल चित्त वाली श्रुति रूपा सखियां उस गोलोक धाम में चली गईं। इसके पश्चात पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से मथुरा में चक्रधारी विष्णु रूप श्री कृष्ण कुछ वर्षों तक रहे। इसके बाद वे द्वारिका गए और तत्पश्चात वैकुंठ में विराजमान हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का यह रहस्य बहुत ही गोपनीय तरीके से कहा गया है। दृष्ट्वा कुमुदवंत मुखंड मंडल रमानाभ नवकुंकुमारुणम वन च तत्कोमल गोभिरंजितं जगौ कलम वामदृशा मनोहरम तमेव परमात्मान जार बुद्धयापि संगता है।
जहुर गुणमय देह सद्य प्रक्षीण बंधना है, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकस है, ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता है, अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान भगवत्प्रिया है, ग्रस्तः प्रपंचो नियः शेष काल शक्ति विनिर्मितः, योग शक्त्या तदा मोहमृते शिष्टन न किंचन, तस्मिन्नेव महामोहे निर्मितो योग माया, प्रपंच पुनरेवायमुत्थितः सहसा महा, कृष्ण एव अक्षरातीतः सच्चिदानंद लक्षण, प्रियाभिः प्रार्थित प्रेमणा रेमे वृंदावने विभु है, विप्रलंभ विहारार्थं प्रियामनुगतः प्रभु है, व्रजमाव्रज्य सोशेनाक्षर बुद्धया विशद्धर, वृंदावनाश्रया लीला साक्षरात् परतः परा, गुह्याद् गुह्यत्रागम्या नित्याक्षर हृदि स्थिता, यद ब्रह्म परमेश्वर्ये नित्य वृंदावने स्थितम्, तदेव गोकुले प्रोक्तम बाल्यकैशोर भेदवत्, वैकुंठ वैभवन यच्च मथुराद्वारिकाश्रितम्, मध्ये वृंदामधुवन यच्च मध्यालयाश्रयम्, श्रुतिभ्यः संस्तुतो रासे तुष्टः कामवरं ददौ, वृंदावन मधुवन तयोरभ्यंतरे विभुः, ताभिः सप्तदिनं रेमे वियुज्य मथुरागतः, चतुर्भिर्दिवसैरीश कंसादीनयत् परम्, तत् आदाय तद्धाम गुढ़ गोपी हृदि स्थितम्, तदाधिना क्षिप्त चिंतास्तत्पदं श्रुत्यो ययुः, ततो मधुपुरी मध्ये भुवो भार जिहीर्षया, यदुचक्रावृतो विष्णुरुवास कतिचित् समाह, ततस्तु द्वारका यातस्ततो वैकुंठमा स्थितः, एवं गुह्यतरः प्रोक्तः कृष्ण लीलारसस्त्रिधा है, बृहत्सदाशिव संहिता श्रुति रहस्य।